दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल MM विद्यापीठ में। हम लोग केमिस्ट्री का एक लेसन शुरू किए थे क्लास 10th का, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। हम लोग पहला लेक्चर में देखे थे रासायनिक अभिक्रिया क्या है और उत्पाद किसको कहते हैं, अभिकारक किसको कहते हैं, ये सब हम लोग देखे थे। आज देखेंगे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया का क्या विशेषता होता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, यानी जब अगर रासायनिक अभिक्रिया जब होता है तो उसमें क्या क्या चेंजेज होता है, ये सब के बारे में हम लोग देखेंगे, उसका क्या क्या प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग पेन और कॉपी ले लीजिए और नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता, इसका क्या क्या प्रॉपर्टी है, इसका क्या क्या विशेषता हम लोग देखते हैं इसको। सबसे फर्स्ट है गैस की उत्पत्ति। जब रासायनिक अभिक्रिया होगा तो उसमें क्या होगा, उत्पत्ति में उत्सर्जन, या इसको कह सकते हैं हम लोग गैस का उत्पत्ति या उत्सर्जन, यानी गैस इसमें से इवॉल्व होगा, निकलेगा हमारा। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, रंग में परिवर्तन। अगर हमारा रासायनिक अभिक्रिया होगा तो उसमें क्या होगा, कलर भी चेंज करेगा। अगर रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा तो उसमें कलर भी चेंज कर सकता है। इसमें से कोई ना कोई घटना उसमें से घटित होगा, इसको हम लोग एग्जाम्पल से भी देखेंगे। अवक्षेप का निर्माण। अवक्षेप क्या होता है, जब हम लोग दो तीन चीज रखते हैं, जैसे मान लीजिए पानी में आप मिट्टी घोल दिए या कंकड़ नीचे क्या हुआ, बैठ गया, तो जो नीचे बैठा हुआ पार्ट है उसको कहते हैं हम लोग अवक्षेप। तो इसमें अवक्षेप भी बनता है जो कि नीचे बैठ जाएगा, उसको भी हम लोग देखेंगे। ऊर्जा में परिवर्तन, और केमिकल रिएक्शन के दरमियान क्या होता है, ऊर्जा में परिवर्तन होता है। उसमें या तो वो हीट को एब्जर्व करोगे, या तो हीट को वो इवॉल्व करेगा, या तो हीट को छोड़ेगा, या तो फिर वो हीट को लेगा। ये भी होगा किसमें, रासायनिक अभिक्रिया में। भौतिक अवस्था में परिवर्तन। भौतिक अवस्था में परिवर्तन का क्या मतलब है, अब स्टेट चेंज कर देगा अपना, कोई सॉलिड से लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड से गैस हो जाएगा। ये क्या है, इस सब प्रोसेस को हम लोग एक एक करके देखते हैं एग्जांपल के जरिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि रासायनिक अभिक्रिया की जो विशेषता है वो कौन सा है। सबसे फर्स्ट गैस की उत्पत्ति, गैस निकल सकता है। सेकेंड, कलर में चेंजेस हो सकता है उसका, प्रिसिपिटेट उसमें बन सकता है, प्रिसिपिटेट। ऊर्जा में परिवर्तन, चेंजेज इन एनर्जी और चेंज इन फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था में भी इसका परिवर्तन हो सकता है। चलिए हम लोग एक एक करके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट है हमारा गैस की उत्पत्ति, यानी अगर रासायनिक अभिक्रिया होगा तो गैस की उत्पत्ति होगा। कुछ एग्जाम्पल के जरिए इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया होने से गैस का उत्पत्ति कैसे होगा। मान लीजिए हमारे पास अगर कोई भी धातु है, हम लोग आगे इसको देखेंगे ही, लेकिन फिलहाल अभी इसको देखिए कि गैस की उत्पत्ति में कुछ एग्जाम्पल बता रहे हैं। और जब भी कोई धातु हमारा अम्ल से रिएक्ट करे, किसी भी एसिड से अगर मेटल रिएक्ट करे, तो वो हमारा लवण बना लेता है, सॉल्ट, और साथ में हाइड्रोजन गैस देता है, जो कि ऊपर एरो दर्शा रहा है कि ये क्या हो जाएगा, ऊपर उड़ जाएगा, वोलेटाइल होता उड़ जाएगा। ठीक है, अब देखिए धातु जब अम्ल से रिएक्शन करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस देता है, किसी केस में नहीं देता है, वो हम लोग जब इसका डिटेल देखेंगे तो देख लेंगे। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि कैसे इसमें से निकल रहा है कि नहीं। जब यहाँ रिएक्शन हो रहा है तो देखिए गैस के रूप में ये बाहर निकल रहा है। तो फर्स्ट हुआ ना गैस की उत्पत्ति। जरूरी नहीं है कि सब में गैस की उत्पत्ति हो, लेकिन इस पांचों में से जो दिया है कुछ ना कुछ उसमें घटना घटित होगा। चलिए देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल के लिए। मान लीजिए हमारे पास एक धातु है जिंक, और मेरे पास एक अम्ल है H2SO4। ठीक है, H2SO4 को हम लोग गंधक अम्ल भी कहते हैं, या सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं इसको, या इसको बैटरी का भी अम्ल कहा जाता है, गंधक या सल्फ्यूरिक अम्ल। ये है हमारा नाम H2SO4, और ये जिंक है। तो ये क्या कर लेगा, ये बना लेगा ZnSO4, जिंक सल्फेट, और ये जो हाइड्रोजन था ये हमारा क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो देखिए जब भी जिंक हमारा, यानी ये धातु था, हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक अम्ल से अगर अभिक्रिया किया तो बना लिया जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस दिया। यानी जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो उसमें गैस का इवोल्यूशन होगा। ठीक है, आप लोग भी जब कभी कभी खा लेते होंगे ज़्यादा थोड़ा तेल मसाला वाला, तो केमिकल चेंजेज होता है, तो फिर क्या होता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग। मान लीजिए हमारे पास एक है NaCl,
Na ले लेते हैं और दूसरा हम HCl ले लेते हैं। Na क्या हो गया हमारा सोडियम और ये हो गया हमारे पास HCl एसिड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और जब ये दोनों रिएक्शन करेगा तो ये बना लेगा NaCl सॉल्ट, जो हम लोग खाने में यूज करते हैं, साधारण नमक, प्लस हाइड्रोजन वो गैस के फॉर्मेट में होगा, इसीलिए एरो लगाते हैं कि वो इवॉल्व कर जाएगा, उड़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग कुछ और एग्जांपल देखते हैं। इस अम्ल का नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इस अम्ल को हम लोग क्या कहेंगे वैसे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलिए सेकेंड देखते हैं कुछ एग्जांपल हम लोग इसका आगे, गैस की उत्पत्ति में ही नेक्स्ट एग्जांपल। अगर किसी भी आप हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन से विक्रिया कराएंगे, हाइड्रोकार्बन प्लस ऑक्सीजन, यानी जब इसको हवा की उपस्थिति में आप जलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? बना लेगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और साथ ही साथ H2। ठीक है, अब देखिए आप यहां भी हमारा क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है। ठीक है, कुछ एग्जांपल हम लोग देखते हैं इसका। मान लीजिए हमारे पास है CH4, इसके रिएक्शन करा दिए हम O2 से, तो ये क्या बना लिया? CO2 प्लस H2O। ये अभी बैलेंस रिएक्शन नहीं है, बैलेंस करना हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, और एग्जांपल के लिए मान लीजिए C2H8 है, C2H6 ही मान लीजिए, और हम इसको रिएक्शन करा दिए O2 से, तो ये क्या बनाएगा? CO2 प्लस H2। ये क्या होगा? इसमें हम अणु की संख्या डिफरेंस कर जाएगा, CO2 यहाँ ज़्यादा होगा, यहाँ कम बनेगा, यहाँ ज़्यादा बनेगा, वो सब अलग बात है, वो हम लोग देखेंगे जब केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखेंगे, संतुलित करना। फिलहाल आप देखिए कि गैस का इवॉल्व हो रहा है कि नहीं, यहाँ भी गैस और वहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सेकेंड है, आप देखिए कि एग्जाम्पल हम लोग और कुछ देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक है पोटासियम क्लोरेट KClO3, और अगर इसको क्या करें हम लोग, अगर ये टूटेगा तो हिट करने पर इसमें हम लोग एक डाल देंगे कैटलिस्ट, उत्प्रेरक जिसको बोलते हैं MnO4, तो ये टूट के जो है क्या बना लेगा हमारे पास? KCl और O2, ये बनाएगा KCl प्लस O2। MnO4 यहाँ हमारा क्या है? उत्प्रेरक। ये हमारा क्या था? पोटासियम क्लोरेट, पोटासियम क्लोरेट, उत्प्रेरक। ये क्या होता है उत्प्रेरक या कैटलिस्ट? देखिए ध्यान से समझिए, उत्प्रेरक या कैटलिस्ट क्या होता है? मान लीजिए आप लोग दो दोस्त हैं, एक दोस्त का नाम A और एक और दोस्त है, इसका नाम B, और दोनों का दोस्ती अच्छा खासा चल रहा है, और उस दोस्ती को नज़र लग गया किसका? कैटलिस्ट का, उत्प्रेरक का। ये क्या किया? एक थर्ड पार्टी का इसमें एंट्री होता है, अक्सर यही होता है, दोनों के बीच में तीसरा एंट्री लिया तो दोनों का ब्रेक हो जाता होता है कि दोनों के बीच में दरार किसी तीसरे वजह की से ही आता है। नहीं, ये जो है अब ट्रायंगल ये करेगा क्या? इसको पार्टिसिपेट देखिए ये कैसे करता है। ये क्या करें, इसको गया थोड़ा सा इसका कान भर दिया, और क्या किया, इसके पास गया और इसका भी थोड़ा कान भर दिया। क्या बोला? तुम्हारे बारे में तो ये ऐसे ही बोल रहा था। इसको जाके क्या बोला? तुम्हारे बारे में तो ये ऐसे बोल रहा था। दोनों को ये क्या किया बता दी। अब क्या होगा, और ये साइड हो गया, वहाँ पार्टिसिपेट किया, साइड हट गया। फाइनल प्रोडक्ट क्या बना? दोनों आपस में लपड़ थपड़ कर रहा है। ये रिएक्टेंट का काम, ये जो था ये सब आपस में लड़ाई करने लगा। दूसरा ये भी कर सकता, अगर ये दोनों पहले से लड़ाई किया हुआ था, ये जाके कह सकता हम तो सुने कि तुम्हारा दोस्त बहुत अच्छा है, वो बता रहा था तुम्हारे बारे में, अच्छा बात कर रहा था, तारीफ कर रहा था तुम्हारा। उसको जाके भी तो दोनों को मन हो रहा होगा कि मेरा ही गलती था, मिलना चाहेगा। ये कैटलिस्ट का काम है। उत्प्रेरक क्या करता है, ये किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दर को, रेट ऑफ रिएक्शन, या तो इंक्रीज कर देगा यानी बढ़ा देगा, और या नहीं तो वो डिक्रीज कर देगा। दोनों में से कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो उत्प्रेरक क्या है, ये किसी भी रासायनिक इस
अभिक्रिया को उत्प्रेरक कहा जाता है। यह अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, फाइनली ये भाग लिया लेकिन फिर फाइनली वो साइड हो जाता है। यह अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, परंतु अभिक्रिया की दर को बढ़ा या घटा देता है। यही काम कर रहा है यहाँ MnO4, KClO3। और ये जो डेल्टा का सिंबल है, ये ट्रायंगल जैसा, इसको डेल्टा बोलते हैं, ये हीट दे रहे हैं उसको। MnO4 की उपस्थिति में जब KClO3 यानी पोटेशियम क्लोराइड को हीट करते हैं तो क्या बना लिया, KClO प्लस ऑक्सीजन गैस। तो जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो उसमें क्या होगा, गैस की उत्पत्ति होगा, इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं रंग में परिवर्तन। सेकेंड, कि रंग में इसका परिवर्तन कैसे होता है। जैसे एक रिएक्शन का हम एग्जांपल ले रहे हैं, मान लीजिए हमारे पास है PbO4, ये जब हमारा डिसोसिएट होगा तो ये बनाएगा PbO प्लस O2। इसका जो कलर होता है ये किस कलर का होता है, येलो, पीला कलर का होता है। तो देखिए इसका कलर भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे चेंज कर रहा है। अब देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, Ki प्लस Cl2, ये क्या करता है, ये बना लेता है KCl प्लस I2, और इसका जो कलर होता है ये होता है हमारे पास भूरा। तो ये हो गया इसका चेंज इन कलर। ठीक है, थर्ड देखते हैं हम लोग अवक्षेप का निर्माण। अवक्षेप का निर्माण, इसका कुछ हम लोग एग्जांपल देखते हैं कि किस तरह से इसमें अवक्षेप का निर्माण होता है। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास है AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3, और इसका हम अभिक्रिया करा दे रहे हैं, रिएक्शन करा देते हैं AgNO3 का NaCl से, NaCl से। यानी यदि AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट हमारा सोडियम क्लोराइड से विक्रिया करेगा तो बना लेगा सिल्वर क्लोराइड AgCl प्लस सोडियम नाइट्रेट NaNO3। तो ये जो AgCl है ये यहाँ अवक्षेप के रूप में फॉर्म करेगा और ये नीचे बैठ जाएगा। ये ऊपर एरो लगाते थे वो गैस था तो उड़ जाता था, और ये नीचे बैठ जाएगा जिसमें रिएक्शन होगा प्रिसिपिटेट के रूप में, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं अवक्षेप का निर्माण। और इससे रिलेटेड एग्जांपल देखते हैं कि अवक्षेप हमारा अगर रिएक्शन होगा तो अवक्षेप का निर्माण होता है। मान लीजिए हमारे पास है PbNO3 का होल 2 यानी लेड नाइट्रेट, PbNO3 का होल 2। अच्छा, वैसे इसका कलर जो होता है ना ये वाइट कलर का होता है। AgCl का जो कलर होता है ये वाइट होता है, सफ़ेद होता है। ठीक है, और ये हमारे पास हो गया लेड नाइट्रेट। कौन सा कलर हो गया, लेड नाइट्रेट। ठीक है, लेड नाइट्रेट को अगर हम लोग रिएक्शन करा दें पोटासियम आयोडाइड से, लेड नाइट्रेट का रिएक्शन अगर हम लोग करा दें पोटासियम आयोडाइड से, अब देखिए जो पोटासियम आयोडाइड होता है इसका रिएक्शन कराएंगे तो ये बनाएगा PbI2 लेड आयोडाइड प्लस, अब इधर बना लेगा ये पोटासियम नाइट्रेट KNO3। ठीक है, लेड आयोडाइड और KNO3, और ये जो हमारा लेड आयोडाइड होगा वैसे इसका कलर हो जाता है हमारा पीला। ठीक है, तो ये था अवक्षेप का निर्माण, कि हमारा अवक्षेप का भी निर्माण होता है। ठीक है, फोर्थ देखते हैं हम लोग कुछ एग्जांपल, ऊर्जा में परिवर्तन। ऊर्जा में परिवर्तन, ऊर्जा में परिवर्तन दो तरह से हो सकता है, एक तो ऊर्जा लेता है और एक दूसरी ऊर्जा देता है। इसको हम लोग वैसे रिएक्शन में आगे देखेंगे। एक क्या करेगा, जो ऊर्जा को लेगा यानी ऊर्जा ग्रहण करेगा, और एक एग्जांपल होगा इसका ऊर्जा त्याग करेगा।
ठीक है, ये दोनों काम कर सकता है, ऊर्जा में परिवर्तन लेके भी कर सकता है और त्याग करके भी कर सकता है। इन दोनों का भी हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जिसको हम लोग संगमरमर भी कहते हैं। संगमरमर का भी फॉर्मूला ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट, या इसको हम लोग चूना पत्थर कहते हैं। अब देखिए इसको अगर हम लोग हीट कर दें तो ये क्या करता है, ये बना लेता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग कली चूना भी कहते हैं, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता क्वेश्चन है। इसको हम लोग कली चूना भी कहते हैं और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चूना पत्थर बोलते हैं इसको। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। अब देखिए CaCO3 को अगर हीट किए तो क्या बना लिया, CaO प्लस CO2, यानी हीट किए तो ऊर्जा क्या करना पड़ा हमको, इसमें ऊर्जा देना पड़ा नहीं, तो ये हो गया ऊर्जा में परिवर्तन। ऊर्जा लेगा तो जब ये चूना में अगर आप क्या करेंगे, पानी डालेंगे तो देखेंगे वो बहुत ज़्यादा उसमें क्या होता है, गर्म हो जाता है, वो हीट हो जाता है। ये हो गया ऊर्जा को ग्रहण कर लिया। अब ऊर्जा का त्याग कब करेगा, विशेषली जब डिसोसिएट होता है तो ऊर्जा को त्याग। C और O2 मिलकर बना लेगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और ये क्या करेगा, उष्मा का त्याग करेगा। जनरली उष्मा का त्याग कब करता है, देखिए ये दोनों मिलना चाह रहा है और मिलना चाह रहा है, दोनों में हाई एनर्जी। क्यों सटेंगे जी आपसे, आपका लेवल ज़्यादा ऊर्जा का तो मेरा भी एनर्जी, थोड़ा थोड़ा रिलीज करते हैं, नहीं दोनों में थोड़ा थोड़ा कंप्रोमाइज होगा। तो जनरली हमारा ऊर्जा का त्याग तभी होता है जब क्या हो, इसमें संयोजन अभिक्रिया होता है, यानी जब दो चीज़ मिलता है। और जनरली ऊर्जा तब देना होता है जब उसको क्या करना होता है, ब्रेक करना होता है। जब पूरा मिला हुआ उसको तोड़ना होता है, आपको ज़्यादा ताकत लगाना होगा, ज़्यादा चुगली करना होगा। नहीं, चुगली मतलब क्या, बाहर से एनर्जी दे रहे हैं तो ज़्यादा एनर्जी देना होगा। विशेषकर जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है वो हमारा ऊर्जा उसमें देना होता है, और जो कम्बिनेशन रिएक्शन होता है उससे ऊर्जा रिलीज होता है। इसको हम लोग उसे कह देते हैं उष्मा छेपी, क्योंकि छेपी का मतलब होता है छेपना, बाहर करना, उष्मा छेपी अभिक्रिया। तो ये हो गया हमारा एक्सोथर्मिक, ये होता है एंडोथर्मिक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग भौतिक अवस्था में परिवर्तन, कि भौतिक अवस्था में हमारा परिवर्तन जो है किस तरह से होता है। लास्ट टॉपिक है इसका, भौतिक अवस्था में परिवर्तन। देखिए भौतिक अवस्था में परिवर्तन कैसे होगा, मान लीजिए आपके पास हाइड्रोजन है, गैस फॉर्म में है, और आपके पास ऑक्सीजन है, ये भी आपका गैस फॉर्म में है। लेकिन जब दोनों रिएक्शन करेगा और बनाएगा वाटर, तो इसका फॉर्म क्या हो जाएगा, लिक्विड। जो बगल में ब्रैकेट में दिया रहता है वो उसका स्टेज बताता, अवस्था। तो आप देखिए इसमें चेंज किया ना, हाइड्रोजन गैसेस स्टेट में, ऑक्सीजन भी गैस स्टेट में था, और जो जल बना हमारा, ये हमारा किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में। तो ये क्या हुआ, बता रहा है कि जब केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो इसका फिजिकल स्टेज भी चेंज कर रहा है, मतलब भौतिक अवस्था में इसका परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, चलिए और एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि भौतिक अवस्था में परिवर्तन कैसे होता है। मान लीजिए आपके पास है NH3, और NH3 मतलब अमोनिया गैस के फॉर्म में, और दूसरा है आपके पास HCl, और जब दोनों रिएक्शन करेगा HCl, ये भी गैस के फॉर्म में, जब दोनों रिएक्शन करेगा तो बनाएगा NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। तो ये कहाँ से आया, ये हमारा जो रिएक्शन होगा ये हमारा हो जाएगा सॉलिड। तो देखिए ये हमारा गैस से ट्रांसफर कर गया लिक्विड, ये हमारा गैस से ट्रांसफर कर गया सॉलिड। तो ये था हमारा रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता और उसका कुछ एग्जाम्पल। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है और केमिकल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से प्रिपेयर होकर नोट्स बनाइए और एकदम पूरा मेहनत करिए। मेहनत में कभी कंजूसी नहीं करिए, अगर मेहनत में भी कंजूसी किए तो बाद में बहुत पछताएंगे, समय नहीं रहेगा आपके पास। मेहनत इतना करिए ना कि सोने के लिए फैन का ज़रूरत नहीं पड़े, गद्दा का ज़रूरत नहीं पड़े, जहाँ लेटे तुरंत नींद आ जाए। मेहनत कस के करिए, जिंदगी मिला है तो मतलब ताकत बढ़ाइए, मानसिक ताकत, शारीरिक ताकत, और दूसरा कुछ काम ही नहीं है। ठीक है, और हमेशा अगर परेशानी भी आता है तो भी डट के आप मुकाबला करिए और आगे बढ़ते रहिए, कभी रुकना नहीं है। एक वो है ना किनका कविता, कि दुनिया में जितने जुल्म नहीं उतना सहने की मुझ में ताकत है, तुम कब तक रोकोगे मुझको, हम आगे बढ़ते जाएंगे। नहीं एक तो आप लोग क्या करिए, कोशिश करते रहिए और मेहनत करिए। मैं कुछ बहुत बड़ा चीज़ नहीं है,
आप शुरू करिए, प्रयास करिए, धीरे धीरे सब होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।